अगर कार्डियोलॉजिस्ट किसी को क्योर करता तो कार्डियोलॉजिस्ट खुद हार्ट अटैक से नहीं मरता। How was the experience of working with Salman Khan? ये लोग सब ह्यूमन बीइंग इंसान है। That's true. इनका एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है, राइट? ये उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जीते। बेस्ट एक्सरसाइज जब हम नमाज में आतहियातु में बैठते हैं, वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप की। कश्मीर आपने बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट बीमारियाँ देखी होंगी जो आम है कश्मीर। लोग चेयर पे नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे कश्मीर में। इंडिया में हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन कश्मीर में मैक्सिमम लोग चेयर पे नमाज पढ़ने लगे। जिम में ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम अपने फिटनेस के लिए। बिल्कुल। तो आप इनको सिखाने लगोगे फिटनेस के बारे में। अभी मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल बोलता हूँ। आज सुनील शेट्टी है, ही मस्ट बी अराउंड 60, राइट? आज भी उसका 28 वेस्ट लाइन है। आज के मेरे मेहमान जो इस गुफ्तगू में हैं वो एक डॉक्टर हैं और ओरिजिनली कश्मीर से हैं और कई सालों से मुंबई में रहते हैं। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मुंबई में और पूरे इंडिया में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है उन्होंने इन द वर्ल्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। आज वो कश्मीर में थे और हमने सोचा कि क्यों ना उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए, क्यों ना उनको अपने स्टूडियो में बुलाया जाए। मेरे साथ हैं डॉक्टर एजाज़ अशाई साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको बुलाया आज और यहाँ राइजिंग कश्मीर के ऑफिस में, और ये गुफ्तगू के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कश्मीर कितना आना होता है? कश्मीर हर महीने आना होता है। इसलिए 2010 से, पहले भी आता था मैं, लेकिन 2010 से रेगुलरली एवरी मंथ आई एम हियर फॉर 3 से 4 दिन रुकता हूँ मैं यहाँ पे। जब आते हैं क्या शेड्यूल रहता है वैसे? नॉर्मली एक दिन तो आने में ही, जब मैं आता हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो है यहीं रहते हैं कश्मीर में। विंटर में हमारे साथ रहते हैं, तो थोड़ा घर पे भी रहते हैं, थोड़ा शाम को फ्रेंड्स को भी मिलते हैं फ्राइडे को। फिर सैटरडे या संडे मेरा कंसल्टेशन रहता है। मैं कोशिश करता हूँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और बीच बीच में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी एक कंसल्टेशन करता हूँ मैं एक दिन के लिए। कंसल्टेशन आपने बोला, मुझे याद पड़ा शायद आप बहुत सारी कंसल्टेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं ना? मतलब जी, कोशिश करते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ लोग हैं जो कई चीज़ों की मजबूरी की वजह से नहीं पे कर पाते। ऐसा नहीं कि हम लोग उनको गरीब नहीं बोल सकते, बट ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उनको कैटर कर सके। लेकिन जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करते हैं कंसल्टेशन। और बच्चे जो अंडर 14 हैं, क्योंकि कश्मीर में स्पोर्ट्स, आपको मालूम है, आप ईदगाह जाएंगे, पोलो ग्राउंड जाएंगे, देखें बच्चे खेलते रहते हैं, इंजरीज होती रहती है। तो पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि नहीं, अभी इंजरी हो गई तो इसमें खर्चा बढ़ेगा, अब आप नहीं खेलो। तो इसलिए मैंने कोशिश किया उन बच्चों के लिए भी हम लोग फ्री कंसल्टेशन रख सकते हैं। बच्चों की आपने बात की, स्पोर्ट्स की बात की। जी। आपको लगता है यहाँ के बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि शायद, मुझे तो बहुत सारे लोग जो मैंने देखे हैं, इंजरी हुई, बहुत सारे लोग शायद पेन किलर खाकर कहते हैं कि लीव इट, देखते हैं आगे। तो इसका आइडिया है लोगों को इस फील्ड का? जी, क्या है एग्जैक्टली बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। जब आप मेडिकेशन लेते हैं तो पेन ख़त्म हो जाता है। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत अच्छा है वो, ठीक है, पेन किलर ले लिया, पेन ख़त्म हो गया, तो अपनी एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट की। लेकिन जहाँ स्पोर्ट्स का अगर आप देखेंगे, या कोई इंसान जो पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठता है, या कोई इंसान जो पूरा दिन ड्राइविंग करता है, जब उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको पेन ख़त्म होने के बाद 100% वापस आना बहुत ज़रूरी है। उस 100% को लाने के लिए हमको फिजियोथेरेपी को इंक्लूड करना पड़ता है। तो जब आप फिजियोथेरेपी और फिटनेस उसमें इंक्लूड करते हो तो रिकवरी 100% हो जाती है। नहीं तो ये रिकरिंग प्रोसेस हो जाता है। एक बार प्रॉब्लम हो गई, पेन किलर खा लिया, पेन किलर का इफेक्ट ख़त्म हो गया, वापस पेन होने लगा, बिकॉज आप एक्टिविटी तो वापस कर ही रहे हो, तो वो स्ट्रेन वापस आने लगता है। तो इस वजह से फिजियोथेरेपी का अवेयरनेस और फिटनेस का अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी था, जो काफ़ी हद तक आ चुका है कश्मीर में। एंड कश्मीर में क्या, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अब आने लगा है।
तो कश्मीर में थोड़ा सा हम लोग थोड़े पीछे थे, लेकिन शुक्र है खुदा का कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फिजियोज़ हैं जो काम कर रहे हैं और अच्छे सतह पे काम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेयर्स को, जो जनरल पॉपुलेशन है उनको भी फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ मैंने देखा पिछले ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स से, 2010 से मैं आ रहा हूँ, जी। जो 2010 का हाल है अगर आप देखोगे, आज हम लोगों ने 60-70% आज मैं इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ कश्मीर में। तो मुंबई कितने सालों से अब आप रहते हैं? अभी मुंबई, अभी कई लोग तो मुझे ये भी बोलने लगे आप महाराष्ट्रियन ही हो। 29 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। मैं 1997 में बॉम्बे गया था, मैं स्टडीज़ कंप्लीट करके, एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन 1997 वहाँ पे। ठीक। तब आप वहाँ पे क्या मतलब कहीं ट्रेनिंग करते थे? नहीं, मुझे जॉब मिला था वहाँ पे, ठीक। और फिर फॉर्चुनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे जो क्लिक हो गई। तो जहाँ पे मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे टेनिस का एक टूर्नामेंट चल रहा था जी। जो इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट था, जो उनका फिजियो था ही वाज नॉट कीपिंग वेल, या कुछ इशू हो गया और क्वार्टर फाइनल में वो वापस चला गया। ही वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका शायद। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उनको फ़ोन आया कि आपके पास कोई फिजियो है जो खाली आके बैठ सकता है यहाँ पे, हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो फिजिशियंस हैं, बट वी नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल, जो फॉर्मली हमको ऑफिशियली दिखाना है वहाँ पे। तो उन्होंने सबसे पूछा, तो मुझे स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट था, मैंने बोला सर मैं जाना चाहता हूँ। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी देयर। तो पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन सेमीफाइनल्स हुए, कुछ नहीं हुआ। तो फाइनल में देयर वाज दिस प्लेयर कॉल्ड, फ्रेंच प्लेयर था, जूलियन बूटियर, ही वाज वर्ल्ड नंबर 19। तो पहला सेट हार गया वो। सेकंड सेट फर्स्ट गेम में उसका एंकल स्प्रेन हो गया। अच्छा। तो हम लोग को 30 सेकेंड्स मिलते हैं डायग्नोसिस के लिए और 3 मिनट ट्रीटमेंट के लिए। आपको चेयर अंपायर को बोलना होता है कि आप ट्रीट करके इसको खिला सकते हो या इसको बाहर निकाला है। बाकी स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, यू हैव रिप्लेसमेंट्स, या आप अंदर जाके ट्रीट कर सकते हो। इसमें ऐसा है कि आपको वहीं पे ट्रीट करना है, वहीं पे डिसाइड करना है कि ये खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया जो फिजिशियन थे वहाँ पे, तो ही सेड नो आई वांट अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो अब मैं भी नया था और पहली अपॉर्चुनिटी, और लाइव आ रहा था ESPN से, एंड आई चेक्ड हिज एंकल, जो भी मुझे आता था बेसिक्स। तो मैंने उसको पूछा वुड यू लाइक टू प्ले, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट डिग्री इंजरी, यू कैन प्ले बट it might aggravate. He said, how much it might aggravate? I have 1 week after this, I have to travel. But after 1 week, I said, then it's fine if you have 1 week, because first degree sprain लगा मुझे। तो मैंने चेयर अंपायर से 3 मिनट का टाइम लिया और उसको ट्रीट किया, जो भी मुझे आता था, टेप्ड इट, एंड फॉर्चुनेटली वो खेला और वो जीत गया सेकंड और थर्ड सेट। सो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई में मिड डे, सब जगह आर्टिकल्स आया कि डॉक्टर आशा इज मैजिक हैंड मैजिक। और फर्स्ट टाइम इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे मेडिसिन में एक्सीलेंट मिला था कि देयर इज समवन हु इज अ स्पोर्ट्स फिजियो। मैं स्पोर्ट्स फिजियो था नहीं बेसिकली, कि मैंने तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी नहीं की थी, मैंने जनरल फिजियोथेरेपी की थी, बट एज आई नो द बेसिक्स, सो मैंने यूज़ किया वो बेसिक्स को, एंड फॉर्चुनेटली इट क्लिक्ड। इट्स नॉट नेसेसरी इट वुड हैव, बट इट क्लिक्ड, एंड लोगों को लगा कि ही इज़ अ स्पोर्ट्स फिजियो। तो सब तभी उसके बाद फिर सचिन, फिर इंडियन क्रिकेट, फिर इंटरनेशनल टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब फिर प्लेयर्स को लगा कि हाँ ही इज़ अ स्पोर्ट्स फिजियो। फिर मुझे मास्टर्स करना पड़ा स्पोर्ट्स में, और उसके बाद PhD किया मैंने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में। कश्मीर और मुंबई में हाउ डू यू सी द डिफरेंस ऑफ दिस फिजियोथेरेपिस्ट वाली जो प्रैक्टिस है, हाउ डू यू सी इट? Because you operate patients in Kashmir also and in Mumbai also, तो कोई डिफरेंस लगता है? क्या होता है, इनिशियली थोड़ा थोड़ा मुझे अजीब सा लगता था, फिर आई अंडरस्टूड, बिकॉज जब मैंने टेनिस प्लेयर्स के साथ काम किया, जनरल पॉपुलेशन के साथ काम किया, क्लिनिक पे काम किया, फिर फुटबॉलर्स के साथ काम किया, फिर क्रिकेटर्स के साथ, जिसमें टॉप मोस्ट क्रिकेटर्स थे इंडिया के, चाहे वो लक्ष्मण था, चाहे वो अपना सचिन थे, चाहे सहवाग थे, नेहरा था, गौतम गंभीर था, बिल्कुल। सो ये लोग सब जब उनके साथ काम किया,
फिर उसके बाद फिर जब कबड्डी वालों के साथ काम किया विच आर रियली फ्रॉम रिमोट एरियाज, तो एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे लिए बहुत ये क्या, जब आप टीम में किसी टीम में, सबको ये बोलता हूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को टीम के साथ काम करना चाहिए थोड़े दिन के लिए, ताकि आप हर इंसान के साथ आपको अपने आप को बदलना होता है। आप उस पेशेंट के नेचर को नहीं बदल सकते हो, आपको खुद को बदलना होता है उनको समझाने के लिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है उनकी ज़ुबान में, राइट। तो जब मैं कश्मीर आता हूँ तो मैं कश्मीरी बन के उनको ट्रीट करता हूँ। अगर मैं मुंबई हूँ तो मुंबई के हिसाब से, फिर मैं तंजानिया दार ए सलाम में कंसल्टेशन करता हूँ, या दुबई में कंसल्टेशन, या यूएस में मैं कंसल्टेशन किया 2-3 बार, तो मुझे उनके तरीके से चलना पड़ा। आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न कि जहाँ पे भी गया मैं, जहाँ पे भी किसी को ट्रीट किया, तो मुझे लगा कि मैं अपनी जगह, उनकी जगह मुझे, लेकिन मुझे लगा मैं अपनी जगह सक्सेसफुल हो गया उसमें। बाकी आई ऑलवेज से कि अगर कोई भी डॉक्टर दुनिया का कोई भी डॉक्टर बोलता है कि आई हैव क्योर्ड समवन, एनीवन इन दिस वर्ल्ड, दैट डॉक्टर शुड बी हैंड टिल डेथ। मगर उस डॉक्टर को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं बनता है, बिकॉज नो डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड कैन क्योर एनीवन, वी कैन ओनली ट्रीट पीपल। बिकॉज अगर कार्डियोलॉजिस्ट किसी को क्योर करता तो कार्डियोलॉजिस्ट खुद हार्ट अटैक से नहीं मरता, राइट। आपने सुना होगा कोकिलाबेन हॉस्पिटल, बिल्कुल, राइट। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट ने बनाया, कंप्लीट किया, वर्ल्ड का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट था डॉक्टर मांड के, और खुद उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। हॉस्पिटल बनाने कंप्लीट करते करते उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से, और इतने सर्जरीज किए उसने, बट ही कुडंट क्योर हिमसेल्फ। तो हम लोग नहीं बोल सकते हम किसी को क्योर कर सकते। सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर, वी ओनली ट्रीट पीपल मेडिकली, बिकॉज वी नो हर पेशेंट को मालूम होता है उसका प्रॉब्लम क्या होता है, बट दे डोंट हैव अ मेडिकल नॉलेज। आप यहाँ, मैंने कश्मीर में देखा, हर जिस पेशेंट के साथ मैं बात करता हूँ गूगल से सब पढ़ के आता है, राइट। आप पेशेंट से यहाँ मैक्सिमम गूगल पे एक्सरसाइज देख के आते हैं। एक्सरसाइज गलत नहीं है, बट इस कंडीशन में आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप जिम जाते हो, बिल्कुल, राइट। आपने एक्सरसाइज किया, दूसरे दिन गए आपको नेक पेन है, आप जिम में जाते हो तो ट्रेनर बोलता है हाँ सर कभी कभी होता है ये नेक पेन। आपके साथ आपका दोस्त दूसरा खड़ा है, अरे मेरे भी पहले दिन ऐसा ही हुआ था और मैंने ये स्ट्रेचेस किए, ऐसे किया, थोड़ा ऐसे स्ट्रेच किया, आई बिकेम बेटर एंड पेन इज गॉन। वो आपको यही स्ट्रेच सिखाता है, राइट। वो गलत नहीं है, उसने आपको बिल्कुल ठीक बोला, बिकॉज उसको फर्क उससे, ही इज योर वेल विशर। लेकिन आप जब करते हो तो आपका पेन बढ़ जाता है और पूरे आर्म में पेन आने लगता है। अब बोलते हैं बेवकूफ आदमी ने मेरा गलत ये कर दिया। उस बेचारे ने गलत नहीं किया, उसने तो ठीक ही किया। द डिफरेंस वाज ही हैड स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस मीन डिजेनरेशन। एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग इज मस्ट। आपका था स्पॉन्डिलाइटिस, इट्स अ इन्फ्लेमेशन। जो कल की एक्सरसाइज में जर्क लगा आपको, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ। आप उसको स्ट्रेच किए, पेन बढ़ गया और वो टिंगलिंग नमनेस हाथ में आने लगी। अब ये गूगल नहीं बोलेगा आपको, दिस विल बी explained by any of the specialists, whether it's a orthopedic surgeon, whether it's a physician, whether it's a physiotherapist, whether it's a neurophysician, ये आपको समझाएंगे विद द एक्सपीरियंस। बुक में बेसिक्स लिखा है, गूगल में बेसिक्स लिखा है, बट दे टीच द एक्सपीरियंस। बट वैसे फिजियोथेरेपी कितना ज़रूरी है फॉर अ कॉमन मैन इन जनरल? सी फिजियोथेरेपी वी से इट्स लाइक वूम टू टूम, मतलब आप पैदा होते ही पेट में आप प्री नेटल एक्सरसाइज कराते हो लेडीज़ को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो आपका बच्चा तभी बच्चा पेट में ही होता है और उसका फिजियोथेरेपी स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग प्री नेटल एक्सरसाइज बोलते हैं। और फिर जब सीनियर सिटीजन बनता है, फिर चलने में प्रॉब्लम होती है, तो कब्र के जाने तक भी उसको फिजियोथेरेपी हम लोग यूज़ कर सकते। अब फिजियोथेरेपी को आप किस हिसाब से लेते हो? अब फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, फिजियोथेरेपी का कुछ ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी का कुछ मैनिपुलेशन है, मोबिलाइजेशन है, ये डिफरेंट टेक्निक्स है। आप कब किस टेक्निक को यूज़ करते हो और किस कंडीशन में यूज़ करते हो, वो इंडिपेंडेंट फिजियो पे डिपेंड करता है। आप उसमें ये नहीं बोल सकते हो कि उसने गलत किया, ये किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। और कश्मीर में, बिकॉज यू बिलोंग टू कश्मीर, आपने बहुत सारी
यहाँ पे डिफरेंट बीमारियाँ देखी होंगी जो आम है कश्मीर में। इस फील्ड से समथिंग यू सी विच इज़ वेरी कॉमन और कश्मीरी उसको बहुत लाइटली लेते हैं, सम एलिमेंट यू थिंक See, which is very common in this field? the biggest issue which we have neck pain, जो यहाँ टोमाइल हुआ इतने सालों में, जो हमने देखा आज 40 साल हुए, जिस दौर से यहाँ के लोग गुजरे हैं, उस दौर से अगर कोई भी गुजरेगा तो मस्कुलर स्टिफनेस और पेन होनी है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग का यहाँ सबसे बड़ा इशू, हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जबकि कश्मीर का पानी लोग यहाँ से, सुना है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ से कश्मीर से पानी मंगाते थे दिल्ली पीने के लिए, और हम लोग कश्मीरी होके भी खुद यहाँ का पानी नहीं पीते। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी, यहाँ विटामिन D3 की लेवल्स बहुत लो होती है, बिकॉज विंटर्स में हम लोग बाहर नहीं निकलते, एक जगह बैठते हैं, वो 3-4 महीना हमारी D3 की लेवल्स बहुत लो होती हैं। पानी इनटेक विंटर्स में बहुत कम होता है, मस्कुलर स्टिफनेस बढ़ जाती है, एक जगह बैठते हैं तो जॉइंट स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैंने देखा मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है नेक पेन, बैक पेन और नी पेन है। अगर आप देखोगे मैक्सिमम लोग यहाँ नी रिप्लेसमेंट्स करा रहे हैं। राइट काफ़ी लोगों को मैंने देखा नी, बिकॉज पेन इतना बढ़ गया उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो नी रिप्लेसमेंट ही करा लेते। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं। मैंने देखा काफ़ी लोग चेयर पे नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे कश्मीर में, इंडिया में हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन कश्मीर में मैक्सिमम लोग चेयर पे नमाज पढ़ने लगे। अब उसमें कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनको ज़रूरत नहीं है, उनके नी अच्छे हैं, लेकिन उनका जो क्वाड्रिसेप मसल, जो थाई मसल है, इतना टाइट है वो बैठ ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो उसकी स्ट्रेचिंग अगर वो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ने के बाद दे कैन सिट। हमारी सबसे बड़ी उसमें जो बेस्ट एक्सरसाइज जब हम नमाज में आतहियातों में बैठते हैं, वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप की, थाई स्ट्रेचिंग की। अगर आप वैसे बैठोगे, आपका मैक्सिमम नी स्ट्रेच, थाई मसल स्ट्रेच होता है, आप आराम से, अगर नी का प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आपको और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑलरेडी आ गया है और आप वैसे बैठ रहे हो, आप ज़्यादा उसको ख़राब कर रहे हो। बट अगर आपका खाली थाई मसल का प्रॉब्लम है, जो मस्कुलर टाइटनेस है, जो आप एक बार जाके या तो फिजिशियन को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये नी का इशू है या थाई मसल का इशू है। राइट। एंड डॉक्टर साहब, बिकॉज यू हैव ट्रीटेड सो मेनी पेशेंट्स, राइट, एक कोई स्टोरी जो आपको याद हो, दिस वाज मे बी समथिंग टू रिमेंबर, होता है ना कोई रिकवरी स्टोरी दैट यू वुड लव टू टेल आवर व्यूअर्स? रहा तो मैंने डिफरेंट केस पेशेंट्स, मतलब हम लोग का जो वर्कलोड होता है 60 to 70% दिन का, 60 to 70 पेशेंट क्लिनिक पे रहते ही रहते हैं। उसमें से 2009 में मुझे याद है 9 या 10 में एक बच्चा आया था, उसको ऑलमोस्ट, पेरेंट्स बहुत रिच थे, काफ़ी ट्राई किए, तो हमारे एक बहुत नामवर डॉक्टर है वहाँ ब्रिज कैंडी में, जिन्होंने उनको बोला था कि ये बच्चा कभी ज़िंदगी में चलेगा नहीं। 16 साल 17 साल का बच्चा था, बोला ये चल नहीं पाएगा। तो किसी ने उनको बोला कि ट्राई कर लो फिजियोथेरेपी, ऐसे डॉक्टर इजाज़ है, एक बार उनको जाके दिखा दो। सो दे केम टू मी, देखा एक बार, तो हमारे पास एक मशीन थी जिस पे हम लोग टेस्टिंग करते थे मसल की। तो हमने एक हिप मसल उसकी चेक की, तो उसमें लगा हिप मसल में थोड़ी ताकत है जिसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स ने मुझे बोला कि ये तो हमारे बॉम्बे के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने मना किया। आप, मैं बोला मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको ठीक करूँगा, बट वी कैन ट्राई। और कोई ऐसा सर्जरी नहीं जिसमें हम लोग कुछ काट रहे हैं कुछ है, तो आप वैसे भी इसको रख रहे हो, ऐसे रखने। बोला हम लोग पूना से हमको रुकना पड़ेगा। बोला आप रुकना तो ज़रूरी, बोला नहीं हम लोग बॉम्बे में भी रुक सकते हैं, तो ऐसे 6 महीना आप लेके ही चलो। तो बाय 4th मंथ वो क्रचेस पे चलने लगा वो लड़का। अब ये पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं, उसके पेरेंट्स, कि हमको केस करना है इस डॉक्टर के अगेंस्ट, जिस डॉक्टर ने बोला कि ये ज़िंदगी में कभी नहीं चलेगा। अगर ये चला तो मैं अपनी प्रैक्टिस 60-70 ईयर्स की, 65 ईयर्स की प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं वहाँ। तो मैंने बोला देखो,
वो डॉक्टर जो बुक के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था आपको, ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं अगर आप किसी भी बुक में देखोगे तो ये बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। लेकिन हम लोग, वी आर नॉट अ गॉड, हम लोग खुदा तो है नहीं, बट वी कैन ट्राई मेडिकली। यस, अगर होता है तो क्यों नहीं। नहीं naturally- फिर मैंने उस केस को प्रेजेंट किया न्यूरो कॉन्फ्रेंस में। हम लोग का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं ना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, हम लोग रिसर्च नहीं करते। कि अगर मैं रिसर्च करने जाऊंगा तो मुझे फंडिंग करेगा कौन, और मैं अगर रिसर्च करने बैठ गया तो मेरी फैमिली मर जाएगी भूखे। सो ये सब चीज़ों के लिए, जैसे अगर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो लोग इन चीज़ों का रिसर्च करते हैं, फिर इसको ही बुक में डालते हैं। राइट, जो आप बुक पढ़ते हो ना, आपने भी जर्नलिज्म की बुक पढ़ी होगी, राइट, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो लिखी नहीं है, बट आपने कर दी और जर्नलिज्म में बहुत अच्छा हो गया। एग्जैक्टली, वो नेचुरली आप वो चीज़ें शायद फील्ड में सीखते हो। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं जानते हैं। राइट, अभी मैं आपको एक सिंपल सी, मैंने अभी एक हमारे जम्मू से एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है अभी जीएमसी मेडिकल कॉलेज में से, एसेंशियल्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स इन फिजियोथेरेपी। तो उसमें मैंने स्पोर्ट्स इंजरी का एक चैप्टर लिखा। ठीक, अब सबसे पहले जो बेसिक आता है, अगर मैं आपको किसी दुनिया में किसी को भी पूछोगे, आप किसी भी फिजियो को, किसी भी डॉक्टर को, सर्जन को, फिजिशियन को, कि भाई इंजरी की फर्स्ट साइन क्या होती है, तो बुक्स में लिखा हुआ डिस्कलरेशन ऑफ अ स्किन। अब मैं हर कॉन्फ्रेंस में ये बोलता हूँ कि ये सबसे पहली चीज़ है जिसको क्रॉस करना चाहिए। तो सब लोग पूछते हैं, सर ऐसे कैसे बोलते हो आप? क्योंकि जब मैं मुंबई इंडियंस टीम में था आईपीएल में, मेरे पास एक वेस्ट इंडियन प्लेयर भी था और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी था। राइट, अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को टच किए बगैर ही स्किन लाल हो जाता था गर्मी में, 40 डिग्री टेम्परेचर में। और जहाँ मुझे वेस्ट इंडियन या नाइजीरियन कोई प्लेयर मिलता था, फुटबॉल प्लेयर, कहीं किसी फुटबॉल टीम में या आईपीएल में कोई वेस्ट इंडियन प्लेयर था, श्रीलंकन प्लेयर था, जिनका स्किन बहुत डार्क होता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर में भी कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनका डिस्कलरेशन दिख ही नहीं रहा है, तो आप उसको कैसे साइन बोल सकते हो? बट ये किसी ने आज से 25, 30 साल, 40 साल पहले किसी फॉरेनर ने लिख दिया बुक पे और हमने उसको पकड़ के रखा। इसलिए ये बुक्स जो हैं, दीज आर बेसिक्स। ट्रू, ये कुरान नहीं है, ये बाइबल नहीं है जो आप इसको पकड़ के रख रहे हो। ये एक इंसान ने लिखी है और ये चेंजेस आती रहेंगी। आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसको प्रेजेंट करो। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ हर कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो न्यूरो सर्जन्स की, न्यूरो फिजिशियंस की, रिसेंटली मैंने कॉन्फ्रेंस देखी, वहाँ पे चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट की हो, भाई तुम जो करते हो उसके बारे में बात करो, किसने क्या किया है। अभी मैं कश्मीर आता हूँ, बोलता है बहुत फिजियोज आए इससे पहले ऐसे, फिर जब मुझसे मिलते हैं, जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ तो 80% लोगों को लगता है नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। राइट, सर्जरी, यस, इफ देयर इज अ कंडीशन ऑफ सर्जरी, गो फॉर अ सर्जरी। अगर आप सर्जरी को बचा सकते हो यस, तो मिनिमाइज इट। अल्टीमेटली अगर करना ही है तो बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है उसमें, क्योंकि सर्जरी के बाद आप मुझे बोलोगे कि नहीं अब और कुछ हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। सो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट थिंग इज वी टेक द प्रिकॉशन, वी सी दैट वी कैन सेव देयर लाइव्स, which makes them sometimes crippled, sometimes handicapped, and as I told you, we are just the humans, whether it's an orthopedic surgeon, whether it's a neurosurgeon, whether it's a physiotherapist, whether it's a physician. We can only treat, we cannot cure anyone. So जो आपने केस बोला, इससे मुझे याद पड़ा 2014 में you called सुनील शेट्टी and सुहेल खान to SKICC कश्मीर, आपने बुलाया था। मुझे वो इंसिडेंट पूरा याद नहीं पड़ रहा है। सुनील शेट्टी ने शायद अपने वालिद साहब की एग्जांपल दी थी। He had some neurological उनको problem. एक्चुअली स्ट्रोक हुआ था, तो He was praising a lot. राइट, तो उसमें ऐसे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला मेरे फादर को थोड़ा इशू है, तो उनके काफ़ी फिजियोज जर्मनी में उनको लेके गए थे। तो जो उन्होंने किया था, मैं ये नहीं बोलूँगा वो गलत था, लेकिन उनके फादर इतने स्ट्रांग थे कि उनको वो ज़रूरत ही नहीं थी, वो बेसिक्स करा रहे थे उनको।
ओके। अगर उनके फादर खड़ा हो सकते थे तो उनको बेड पे लेटा के एक्सरसाइज क्यों कराना है? मेरा क्वेश्चन खाली उनसे यही था, राइट? तो जब मैंने उनको खड़ा किया और मैंने उनको बैलेंस कराया और उसके मसल्स जो जो वीक थे उन पे वर्क किया, एंड विद इन 3 वीक्स वी सॉ हिम स्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग एंड वॉकिंग, तो उनको एक मिरेकल लगा। बट मुझे पता था कि एग्जैक्टली था क्या। वैसे एक चीज़ आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ जी। हम लोग पहली बार फरारी कार रेस जीते थे, तो उसमें एक आपने सुना होगा, रेमंड्स के ओनर थे गौतम सिंघानिया। तो ही फ्रैक्चर्ड हिज फुट इन 6 पीसेस एथेंस में। तो फिर उन्हें इंग्लैंड में, लंदन में सर्जरी कराई, वहाँ से आके बॉम्बे आए वापस, एंड ही कॉल्ड अप, इसे इजाज़त अभी सर्जरी हो गई, तो 6 महीने में हमारी कार रेस है, लेकिन यहाँ लंदन में डॉक्टर ने बोला 6 साल तक सोचना भी मत कार रेस करने के लिए। आई वेंट, चेक्ड हिज फुट एग्जैक्टली, उनका एक्सरे एमआरआई देखा, कहाँ सर्जरी, कहाँ नेल्स है, क्या है। तो मैंने उनको पूछा कि इस पाँव पे कितना लोड आता है जब आप कार चलाते? बोला इसमें मिनिमम लोड आता है, मेनली इज़ द अदर फुट, इस फुट पे मिनिमम लोड आता है। तो एंकल में कोई इंजरी नहीं था, फुट के बीच में प्रॉब्लम हुआ था, जो फ्रैक्चर से फुट के बीच में था, एंकल फ्री था, टोज फ्री थे, राइट। तो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग। चौथे महीने में हमने गाड़ी वाड़ी चलाना स्टार्ट किया, पूरा रेसिंग तैयारी की, और अबू धाबी जाके पहली फरारी कार रेस हम लोगों ने वहाँ जीती, इंडिया ने। उसके बाद एक आर्टिकल आया था, मैन बिहाइंड गौतम सिंघानिया, तो उसमें पूरा आर्टिकल आया था, और उसने अपने बुक में भी लिखा था हाउ वी वर्कड ऑन दैट, जबकि लंदन का डॉक्टर को आइडिया ही नहीं था कि हम कार रेसिंग के लिए जा रहे हैं। जब उसने पढ़ा वहाँ पे आर्टिकल पे, खलीज टाइम्स और इसमें सब न्यूज़पेपर्स में आया था, तो ही सेड हाउ इज इट पॉसिबल, वेयर डिड यू गो, हु टोल्ड यू टू डू दिस? ही सेड आई एम फाइन। देन ही टोल्ड मी व्हाई डोंट यू स्पीक, ही टोल्ड हिम व्हाई डोंट यू स्पीक टू माय फिजियो हु हैज वर्कड विद मी। सो हमारा डिस्कशन हुआ। I said, but where's the problem? Right. He was using his ankle and toes. He was not doing anything in the midfoot. True. अगर ये टो फ्रैक्चर होता है या एंकल फ्रैक्चर होता है जहाँ फोर्स प्रेशर आता, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड कि ही कैन नॉट डू दैट। बट जब उस पार्ट पे प्रेशर ही नहीं आ रहा है, exactly. जो उसको यूज करना है, तो वाई एम मेकिंग हैंडीकैप, और वो मेंटली डिप्रेस होने लगा था। आई सेड, और उसने इतना अच्छा चलाया कि वी वन द रेस, और क्या चाहिए था। सो दीज थिंग्स अगर आप बुक में या गूगल में पढ़ोगे तो वो 6 साल के लिए नहीं करता कुछ भी। नहीं, डेफिनेटली यू हैव ट्रीटेड लाइक सो मेनी क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज। अभी करंटली कोई है सेलिब्रिटी हु इज करंटली वी हैव अभी जिनका आप देख रहे हो? बेसिकली एक्टर्स तो सब लोग ही आते ही हैं, सोनू सूद है, सुनील शेट्टी है, सोहेल खान है, सलमान है। देन क्रिकेटर्स में ये लोग सब यंग क्रिकेटर्स आते हैं। सो प्लस जब मैं टीम के साथ होता था तो मैं एक ही टीम को देख पाता था, और मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी ज़रूरत है अब, मेरी ज़रूरत अब ज़्यादा यंगस्टर्स को है, राइट, जो बिटवीन द एज ऑफ 14 to 16 है। मेरी ज़रूरत कबड्डी प्लेयर्स को है, बिकॉज वहाँ इंजरीज ज़्यादा हो रही है। मेरी ज़रूरत रग्बी प्लेयर्स के साथ है, जहाँ इंजरीज ज़्यादा, और मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे यंगस्टर्स हैं जो अभी मास्टर्स करके आ रहे हैं, उनको मैं साथ लेके चलता हूँ कि भाई तुम देखो इस टीम को, तुम देखो, ताकि वो लोग भी इसको लर्न कर सके। तो हमारी कोशिश यही है कि उसी बॉम्बे में रहने से मेरा ये हुआ कि एक एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा मिल गया, और वहाँ एक सर्कल बन जाता है, जहाँ एक सर्कल, जैसे काउंसलेट्स हैं, जितने भी काउंसलेट्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन काउंसलेट है, यूके काउंसलेट, यूएस काउंसलेट, ये सब लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सेम वे जैसे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, रग्बी प्लेयर्स हैं, कबड्डी प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, ये लोग भी सब आ ही जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उनको बस ये लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको कि Dr. Ijaz will guide us properly. If it's needed, surgery is needed, he'll send us for a surgery. If it's not needed, he'll tell us ये करो. But as I told you, I am saying, we are just the physiotherapists, we are not the God. अब miracles हो जाते हैं, बिल्कुल, जो लोगों को लगता है, but अगर आप हमको पूछोगे, miracle नहीं होता, it's just the experience which we use. Right.
How was the experience of working with Salman Khan? ये लोग सब ह्यूमन बीइंग इंसान है, That's true. इनका एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है, राइट? ये उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जीते, तो आप जब इनके साथ घुसते हो तो आप भी उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में घुसते हो। बट अगर आप इनको, जैसा मैंने बोला कि इनकी बोली बोलनी पड़ती है, इफ इट्स अ क्रिकेटर, क्रिकेटर के हिसाब से चलना पड़ता है, इफ इट्स अ कबड्डी प्लेयर, कबड्डी प्लेयर के हिसाब, इफ इट्स अ एक्टर यू हैव टू, बिकॉज इनको नॉलेज बहुत होती है एक्सरसाइज की, बिकॉज ये लोग जिम में ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम अपने फिटनेस के लिए। बिल्कुल। तो आप इनको सिखाने लगोगे फिटनेस के बारे में। अभी मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल बोलता हूँ, आज सुनील शेट्टी है, ही मस्ट बी अराउंड 60, राइट? आज भी उसका 28 वेस्ट लाइन है। आप क्या उसके साथ फिटनेस की बात करोगे, राइट? हमारे एक कोच ने ऐसे फिटनेस की बात की थी, उसका जॉब ही छूट गया, और वो इंडियन टीम के एक 83 वर्ल्ड कप के प्लेयर थे। तो हमारे टीम में एज अ कोच आए सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में, तो हम लोग फ्लाइट में बैठे थे अगर सुनील शेट्टी सुने तो उसको भी थोड़ा हंसी आएगी। तो कोच ने उसको बोला कि अन्ना, हम लोग ऐसे बैठे थे, सलमान बैठा था, नहीं सोहेल बैठा था, मैं बैठा था इस साइड, सुनील शेट्टी बैठा था, और उन दिनों ये जेट एयरवेज की बिजनेस क्लास होती थी, और इस साइड व्हाट वाज हिज नेम, अपना दैट क्रिकेट कोच वाज सिटिंग। तो ही वाज टेलिंग, हम लोग ऐसे फिटनेस की बात कर रहे थे, तो ही टोल्ड हिम, अन्ना आई विल गिव यू सम डाइट टिप्स एंड फिटनेस टिप्स। तो यू नो हाउ सुनील शेट्टी है, तो उसने सोहेल की तरफ थोड़ी देर देखा, फिर मेरी तरफ देखा, इससे डॉक कोच साहब को बोलो बैटिंग बॉलिंग ठीक है, बिकॉज हम लोग क्रिकेटर्स नहीं है, आप बैटिंग बॉलिंग सिखा सकते हो, आप अपना पेट देखो और मेरा पेट देखो, मेरा आज भी वेस्ट 28 है, आप फिटनेस के बारे में मुझसे बात मत करो। मैं आज भी रात को 10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ के जिम में जाता हूँ, रात को 12 बजे शूट ख़त्म करके सुबह 5 बजे करे जिम में जाता हूँ, आज भी मेरा फिटनेस लेवल वही है। आप बैटिंग बॉलिंग की बात करो। सी दैट्स वेयर वी फेल, बिकॉज जब आप लिमिट अपना क्रॉस करते हो ना, एज अ क्रिकेटर ही वाज 83 वर्ल्ड कप का विनिंग टीम का प्लेयर था, लेकिन ये एक सेंटेंस बोलने से उसका हर्ट कर दिया, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज अ फिटनेस फील्ड का गुरु रह चुके हैं अपने टाइम की, और आज भी आप देखोगे, आज भी उनका फिटनेस लेवल आप हैरान हो जाओ। अनिल कपूर है, वो है, अक्षय कुमार है, इनके साथ आप फिटनेस की बात नहीं कर सकते। हाँ, जहां इनकी इंजरी आती है दे विल स्पीक टू यू एज अ फिजियो, कि इसमें क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन कितना है, जॉइंट स्पेस कितना है, स्प्रेन कितना है, स्ट्रेन कितना है, यू कैन एक्सप्लेन देम दैट। सो वो जब आप करते हो, सो दे आर हैप्पी विद यू। अभी आप विराट कोहली को स्ट्रेट ड्राइव सिखाने जाओगे तो क्या होगा उस कोच का, वो रह ही नहीं सकता है टीम में, राइट? आज आप देखते हो सक्सेसफुल कोच हमारा रवि शास्त्री, कभी कोचिंग लेवल 1, लेवल 2, ए लेवल, बी लेवल, कोई लेवल नहीं किया, बट टीम जीतती गई बिकॉज ही वॉज मेंटली हैंडलिंग देम। ही न्यू, बिकॉज ही वॉज विद द team, he was as a player, he was as a coach, as a manager, he knew how to handle the players. हमारा मेन जो है, we should know our limits as a physio. आप जब बियॉन्ड लिमिट्स चले जाते हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन के इसमें, न्यूरो फिजिशियन के, वहाँ आप मार खा जाते हो। सो जहाँ आपका लिमिट है आप वहाँ तक जाओ, अंडर द लिमिट्स रहो, उससे आगे जाओगे तो प्रॉब्लम्स है, उससे पहले जाओगे तो तरक्की। डॉक्टर साहब, लास्ट में ये चीज़ पूछूंगा, बिकॉज एजाज अशाई इज़ अ वेरी बिग नेम इन दिस फील्ड, बिकॉज coming from Kashmir and going to Mumbai, handling so many of cricketers, film stars, do you think we have more such potential in Kashmir? Yeah, I'm telling you, I've seen so many physios, but खाली यही है कि see there's something जो मुझे हमेशा लगा, जस्ट मैं भी वैसा ही था जब मैं स्टार्ट किया। एक तो ईगो बहुत इशू है हमारा, we have a very big ego which we have to keep it on a side. मतलब as a Kashmiri? As a Kashmiri. Okay. हमको लगता है why should we do this? हमको लगता है कि उस इंसान का फर्ज है मुझे सलाम करना। True.
राइट. आई हैव सीन द कश्मीरीज जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां ईगो आ जाता है ना, वहां वो लोग, मुझे अपनी जगह लगता है, अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दूं, जी, आज मुझे 30 साल हो गए बॉम्बे में, आज कोई भी कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में होती है, इंडिया की कोई भी फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस होती है, द फर्स्ट नेम कम्स, इफ़ दे वांट टू कॉल मी, दे कॉल मी फ्रॉम बॉम्बे. कश्मीर का भी है, महाराष्ट्र का भी है, उसको बुला लो कॉन्फ्रेंस के लिए. वो कभी ये नहीं बोल. और वहाँ भी मैं यूज़ करता हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम कश्मीर. आई एम नॉट महाराष्ट्रियन, आई एम नॉट डेलाइट, आई एम नॉट मैंगलोरियन, बैंगलोर, आई एम कश्मीरी, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कश्मीर. एंड आज जो भी मैं हूँ, जो भी मैं अपने आप को समझता हूँ, द वैल्यू एज अ कश्मीरी इज़ मच हायर देन एनी वन एल्स. आपको एक इंडिया में, एक हर जगह वर्ल्ड में एक रेस्पेक्ट भी मिलता है. मैं रिसेंटली दुबई में भी कंसल्टेशन किया, मुझे सब लोग बोल रहे थे, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान कश्मीर और यू फ्रॉम इंडिया कश्मीर? सर, हाउ डज इट मैटर? आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई हैव कम हियर टू सी यू, इट डजंट मैटर टू मी, वी आर जस्ट द ह्यूमंस. अब जो वहाँ पे जो एक ये इमेज बनाई गई है कश्मीरी की, राइट, आज हम सबको दुख हो रहा है. बिल्कुल. सबसे बड़ा दुख हो रहा है मुझे आज आकिब का, आकिब नबी का. यस. राइट. मैंने किसी भी बॉलर को नहीं देखा, मैं आज 30 साल से क्रिकेट के साथ रहा हूँ, कभी किसी बॉलर ने 60 विकेट्स नहीं दिए रणजी ट्रॉफी सीजन में, और जो जिताया है टीम को, एक आकिब नबी है, एक हमारा एक संतोष सक्सेना करके था, उसका भी बहुत बैड लग रहा कि वो इंडिया नहीं खेला. वैसा बॉलर, वैसा रिदम, वैसा स्पीड किसी का नहीं देखा मैंने इंडिया में. ही वॉज विद द बॉम्बे टीम. तो आकिब का भी बियॉन्ड कंपैरिजन. आज दुख होता है इंसान को कि वो टीम में क्यों नहीं. आई स्पोक टू सो मेनी पीपल, टॉप मोस्ट क्रिकेटर्स, बिकॉज ऑफ, सॉरी टू से दिस, बैड पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से वो बाहर है. नहीं तो आज वो लड़का दुनिया के किसी भी टीम में बैठ सकता है. या उमरान मलिक, जब टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो ब्रेथली ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि आप लोगों ने फरारी कार वहाँ छोड़ दी, रेसिंग कार, और मारुति को लेके आए. अब इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या दे सकता है कोई, राइट? ट्रू. सो दैट्स शेयर बैड लक कि हम लोग कश्मीरी हैं, दैट्स वाई वी हैव बीन ट्रीटेड लाइक दिस. आज मैं खुल के बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि वी हैव, ये मुझे सबसे बड़ा झटका लगा कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, राइट? बट इट्स अनफॉर्चुनेट. वी आर सपोर्टिंग द होल कंट्री एंड दिस इज व्हाट वी गेट बैक. Nothing to blame to anyone, right, but at the same time you feel bad about it, right? झारखंड से भी धोनी आया था, 0 पे भी आउट हुआ था, इंडियन कैप्टन बन के गया ना. बिल्कुल. तो यू नेवर नो, कश्मीर का भी कोई लड़का ऐसा निकल सकता है. Exactly. क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? वी सी हर जगह कश्मीर का लड़का, चाहे वो फुटबॉल है, आज आप वड्डू देख रहे हो, अशफाक देख रहे हो, इंडियन टीम के कोचेस बन गए हो, राइट? आज हर इंडियन को टीम की किसी भी फुटबॉलर को पूछोगे तो वड्डू अशफाक का नाम तो लेगा ही लेगा. या हमारे सबसे पहले जो फुटबॉलर थे मजीद कोकरू साहब, yes. आज आप सीनियर फुटबॉल टीम में, मैं महिंद्रा टीम में जब ट्रेनिंग करा रहा था, वहाँ हमारे कोच थे, ओलंपियन थे. पहली चीज़ उसने मुझे बोली, मजीद कोकरू को जानते हो क्या आप? आज भी वो बोलते हैं कि उसके जैसा शूट किसी का नहीं था, और इंडिया को लीड किया उन्होंने, राइट? हमारे कश्मीर से भी ऐसे लोग निकले. बट ये है कि वी ऑल शुड सपोर्ट देम जहाँ हमको मौका. सी, आई कैन नॉट फाइट फॉर देम, बट मैं लिखता हूँ कि अगर इसने ऐसा परफॉर्म, हमारे ग्रुप में जैसे है क्रिकेटर्स के टॉप मोस्ट, वेंगसरकर है, गवास्कर है, ये लोग सब ग्रुप में, उस ग्रुप में, तो मैं हमेशा लिखता हूँ उस ग्रुप में, right. कि भाई ये रीज़न क्या है. तो इन दो स्मॉल वेज वी कैन जस्ट असिस्ट देम. Exactly. देन इट्स अप टू अल्लाह ओनली. अल्लाह चाहे तो उससे भी अच्छा उसको मिल सकता है. बिल्कुल. चलिए, थैंक यू सो मच एजाज साहब फॉर कमिंग, फॉर योर टाइम. थैंक यू, एनी टाइम, आपको जैसे भी लगे. और मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रोग्राम स्टार्ट करो जिसमें हम
जैसे मैंने एक एशियन एज के साथ किया था, तो एवरी मंथ में एशियन एज में आर्टिकल लिखता था। जी। तो कभी स्पोर्ट्स पे, कभी सीनियर सिटीजन के प्रॉब्लम पे, कभी जो वो लोग वॉक पे जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, किस कंडीशन में वॉक में जाना चाहिए, कब एक्सरसाइज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स और आर्टिकल्स हम लोग लिखते थे। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट किया था एशियन एज के थ्रू, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मैं चाहता हूँ राइजिंग कश्मीर भी अगर कुछ ऐसा स्टार्ट करे कश्मीरीज के लिए, डेफिनेटली। तो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ मुझे बुलाए, बिल्कुल। बाकी डॉक्टर्स को भी बुलाए डेफिनेटली। जिनके साथ एक इंटरेक्शन हो, यस। जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ आपकी एक इंटरेक्शन हो, लोग फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर संडे को आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं तो उस हिसाब से देन विल बी एबल टू एटलीस्ट असिस्ट कश्मीरी पीपल। आप देख रहे होंगे मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, असिस्ट, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को असिस्ट ही कर सकता है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं हेल्प करेंगे, हेल्प अल्लाह कर सकता है। बिल्कुल। वी कैन नॉट हेल्प ईच अदर, वी कैन ओनली असिस्ट ईच अदर। So if we can assist each other, I think that's the only way to grow. Right, right. Thank you once again. Thank you. Thanks to Rising Kashmir and thanks to आप हमेशा मुझे जब भी आपकी मैसेज आती है मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि चलो कोई तो मुझे याद कर रहा है कश्मीर में, तो मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहता हूँ। शुक्रिया। चलिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।